अगर आपका टारगेट रेलवे 2026 का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो वैसे ये स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफ़िशियल एप्लीकेशन पे इस नाम से, इस पोस्टर के नाम से आपको एक बैच दिखेगा, जो आपको मंथ एंड ऑफ़र में मतलब कि आज और कल तक के लिए ये केवल 99 में मिलने वाला है। और ये बैच जो स्टार्ट होगा, वो होगा 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसकी प्राइस देखिए अभी केवल 99 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में हम लोग फिर से जो नए क्वेश्चन अभी आए हैं 2024-25 वाले, उन सभी को चैप्टर वाइज़ और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर 26 का टारगेट है। और जिन लोगों को 2026 मैथ्स फाउंडेशन बैच चाहिए, तो वो भी अभी आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी प्राइस अभी मंथ के लास्ट 2 दिन के लिए आपको 99 में आपको मिलने वाला, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। लगभग 200 क्लासेस होंगी। इसके अलावा बेस ट्रिकी मेथड होगा, हाई लेवल एंड बेसिक होगा। इसके अलावा ट्रिकी अप्रोच होगा। अगर सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं। और रेलवे के लिए अगर आपको लगता है कि मैथ्स की स्पीड आपको 10 गुना, 15 गुना तेज़ करनी है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सोचना है, तो इस बैच में आ सकते हैं। बाकी चलते हैं आज की क्लास में। करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी बेस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक होता है, इसलिए सबसे लास्ट में हम लोग इसको देख रहे हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन को लगाना सबसे ईज़ी होता है इसलिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो सीधा वैल्यू दिए रहते हैं और कहीं-कहीं वैल्यू नहीं दिए रहते हैं, तो उसकी जगह पे हम कोई भी वैल्यू लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू की जगह पे हम ट्रिपलेट वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कई तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। और एक बेसिक तरीका भी होता है ट्रिग्नोमेट्री लगाने का, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला की तरफ से लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन में फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फार्मूले आपको पता होने चाहिए। साथ में आपके पास आइडिया होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। तो ये पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, तो पहला क्वेश्चन एक बार देखेंगे सभी लोग, बड़े ईज़ी सा क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जैसे ये दिया है, तो ये किस लिए दिया गया है? ऐसे क्वेश्चन जब भी सीरीज़ वाले बनते हैं और मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते हैं, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जैसे इसमें कोई एक वैल्यू ऐसी छुपी रहती है, जिसका मान 0 होता है। जैसे साइन 180 का मान, अगर इसका मान 0 है, तो 0 का गुणा आप किसी नंबर में करेंगे, तो ये पूरा रिज़ल्ट 0 दे देगा। कभी-कभी ये क्वेश्चन साइन के साथ-साथ कॉस में भी दे देता है, कि कॉस 1 है, कॉस 2 है और इस तरीके से ये कॉस 180 तक ले जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बीच में नंबर आता है कॉस 90, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए सबका मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है। या तो आपको ये साइन वाला सीरीज़ मिल जाए या तो कॉस वाला मिल जाए। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है और इन दोनों में से कोई ना कोई एक मिल सकता है। इसी में एक टाइप और वेरिएशन आता है जो जोड़ने वाला रहता है। देखिए इनमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो जोड़ने वाला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे हम ऐसे बात करें तो कुछ इस पैटर्न पे आता है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, फिर साइन स्क्वायर 2 डिग्री 3 डिग्री है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, कोई कोई नंबर चल सकता है इनके बीच में और ये साइन स्क्वायर मान लीजिए हमारे पास 89 तक चला गया। अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया गया था, इसमें कोई मान आएगा जिसकी वजह से 0 होगा, या तो कॉस में या तो साइन में। एक हमारे पास आता है कि इनके साथ प्लस में रहता है और प्लस वाला अगर सिंबल है तो ये साइन में भी हो सकता है और कॉस में भी हो सकता है। तो साइन कॉस दोनों में हो सकता है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है आपको। क्या देना है कि ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीमेंट्री प्लस आइडेंटिटी के हेल्प से लगाया जाता है। कंप्लीमेंट्री क्या होता है कि जब दो कोडों का योग 90 होता है तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोड। और साथ में आइडेंटिटी क्या होता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसको हम आइडेंटिटी एक बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे जैसे इन इन दोनों को सबसे लास्ट और पहले वाले को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों का सम हमारे पास कितना है 90 है और साथ में ये दोनों प्लस के साइन में, तो किसी एक को बदलेंगे ना, या इसको कॉस में बदल लेंगे या तो इसको कॉस में बदल लेंगे। दोनों में से कोई भी एक कॉस में बदलेगा, तो देखिए ये साइन स्क्वायर 1, अगर इसको कॉस बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ऐसे हमको ढूँढना पड़ता है कि कितने पेयर बनेंगे इसके अंदर में। पेयर का मतलब हर एक पेयर की वैल्यू 1 होती है। तो आपको पेयर कैसे निकालना होगा, तो इसके लिए हमने एपी पढ़ा था। एपी में हमने ये सीखा था कि अगर ये सीरीज़ चल रही दो-दो के डिफरेंस पे, दो-दो के डिफरेंस पे, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते थे। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं कि कुल कितने पद है। तो आप बोलेंगे लास्ट वाले पद में हम पहला पद घटाते हैं और इनके डिफरेंस से भाग देते हैं और एक जोड़ लेते हैं। यही था लास्ट माइनस फर्स्ट अपान में डिफरेंस प्लस 1, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का होता है। तो जब हमने इसमें घटाया तो हमने देखा कि इसको घटाने के बाद ये 88 में 2 से भाग दे देंगे तो 44 आ जाएगा। 44 और 1 45 पद हमारे पास हो गए इसके अंदर में। लेकिन हमारे पास जो आंसर था ना वो क्या था कि 2 टर्म्स की वैल्यू 1 आती थी। तो ऐसे जब 44 पद हैं तो इसका वैल्यू तो 22 आ जाएगा। लेकिन जो एक पद बच जाता है ना, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वो जो पद यहाँ पे बचता है, वो पद होता है हमारे पास हमेशा साइन स्क्वायर 45 या कॉस स्क्वायर 45। जो 45 होता है उसका कोई पेयर नहीं मिलता इसके अंदर में, और इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 22 सही 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ इसमें समझने के लिए बस, कि मान लीजिए हमने लिखा साइन स्क्वायर 5
साइन स्क्वायर 10 और इस तरीके से हमने बोला कि ये साइन स्क्वायर 85 तक गया है। तो इस बार देखिए जो सीरीज चल रहा है एपी में, वो सीरीज किसका है? वो सीरीज हमारे पास 5-5 के डिफरेंस पे चल रहा है। 5-5 के डिफरेंस पे चल रहा है कि यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर आगे भी 5-5 के डिफरेंस पे चलता जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो लास्ट कितना है? 85 है। पहला पद ये है, डिफरेंस 5 का है, प्लस 1 आएगा। इसमें जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 80 में 5 से भाग दे देंगे, 16 प्लस 1 पद, कुल 17 पद होंगे। लेकिन इन जो 16 पद है ना, इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। क्यों 8 आएगा? क्योंकि हर दो पद की वैल्यू 1 होती है और जो एक बचता है वो हमेशा 45 होता है, और 45 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। और 1/2 आ गई तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8.5 या 8 सही 1/2, जैसा भी आंसर दिया रहेगा वो हम कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है। एक चीज इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया जा सकता है एग्जाम में? एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज इसमें और चेंज कर सकता है कि इसी क्वेश्चन में एक लास्ट में जोड़ दे 90, साइन स्क्वायर 90। तो कभी भी साइन स्क्वायर 90 अगर आ जाए ना, तो इसको कभी भी आप इस टर्म्स में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही अकेला 1 होता है। अपने आप में देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कभी भी अगर 90 दिख जाए, अगर अलग से आपको दिखे, तो इस केस में आपको उससे पहले तक के पहले पदों का आंसर निकालना है। जैसे इससे यहां से लेके यहां तक का पदों का आंसर हमारे पास 8.5 आ चुका है। अब इसमें हमको 1 और जोड़ देना है। अगर ये वाला 1 अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, यानी 9 से 1/2 होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है इस पैटर्न पे। जैसे जो पहला क्वेश्चन था, तो या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या तो इस तरीके से जोड़ने वाला मिलेगा। बिल्कुल सभी को राधे राधे। वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है यहाँ पे, तो मुझे तो सही दिख रहा है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। एक बार आवाज तो यहाँ से सही जा रही है। एक बार आप लोग अपने फोन से आवाज बढ़ाइएगा, ठीक है? हाँ, फोन से आवाज बढ़ाइएगा। तो आपको इन्हीं में से कुछ एक मिल सकता है। और भी इसमें पॉसिबिलिटी अगर मैं बात करूं, तो कॉम्प्लीमेंट्री में कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं लिखा है साइन स्क्वायर हमारे पास 40 लिखा है, और यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर 50 लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि इन दोनों का सम हमारे पास 90 है, और ये दोनों साइन साइन में है, तो किसी एक को कॉस में बदल देंगे। बदलना नहीं होता है। अब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे 4 टर्म्स दे दिया, सिर्फ 4 ही पद दे दिया, तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हैं। सीरीज में देगा तो एपी सीरीज का यूज कर सकते हैं, उस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसपे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। एक क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्या पूछा जा सकता है? इस तरीके की वैल्यू आ सकती है कि सेक 21 हो सकता है, सेक 720 हो सकता है, साइन 780 हो सकता है, कुछ भी ऐसा आ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास होता है, जो एंगल का गेम होता है ना, वो हमेशा बड़ा फिक्स होता है। कैसे? कि कोई भी सर्कल जब बनता है तो एक बार 360 पे घूमने के बाद अपने पोजीशन पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पोजीशन फिक्स है। अगर मुझे यहीं वापस आना है, तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा सर्कल से और वापस यहाँ पे आ सकता हूँ। यानी किसी भी एंगल में अगर 360 जोड़ दें या 360 घटा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, क्योंकि वो अपना पोजीशन नहीं बदलता। 360 डिग्री मान लीजिए आप किसी एक पोजीशन पे खड़े हैं, 360 डिग्री घुमा के वहीं पे ला देंगे तो वहीं पे रहेंगे आप। यानी किसी भी एंगल में 360 जोड़ने या घटाने से फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इसमें आप चाहें तो 360 जितने बार चाहे उतने बार घटा सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं, जो आपको लगे इजी। क्योंकि 2100 का मान तो आपको याद रहेगा नहीं कभी भी एग्जाम में, या कोई भी एंगल दे देगा तो वैल्यू नहीं याद रहेगी। तो आपको क्या करना होगा? कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी 360 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जो इसमें घटा सके। तो हम बोलेंगे 360 जो है, इसको अगर मैं 6 गुना कर लूं, तो ये लगभग सबको पता होगा कि 6 गुना कर देंगे तो ये लगभग 2100 नहीं कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ 216 ना, तो 2160 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें 2160 घटा दूं, जैसे इसमें 2160 घटा दूं, तो अब ये इस वैल्यू हमारे पास सेक कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी थी और ये वाली छोटी थी, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब हमको थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में आइडिया भी होना चाहिए साथ में, कि जो -60 होता है, यानी इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0 -60 या 360 -60, ये 0 डिग्री भी होता है और ये 360 डिग्री भी होता है। यानी ये चौथे वाले पोजीशन में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो सेक होता है वो किस में आता है हमारे पास? उसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी कि जो सेक थीटा होता है, इसमें सेक और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी इसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, और ये पॉजिटिव में ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये पॉजिटिव में आता है। तो यानी यहाँ पे आंसर 2 हो गया। लेकिन अब ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा हम 2160 घटाए। किसी को ऐसा भी लग सकता था कि 360 है हमारे पास, तो इसमें हम कितना गुना कर ले कि 1800 बन जाए। यानी कि इसमें हम 36 है, 36 गुणे 5 180, 5 यानी कि 5, हाँ 5 बार भी कर लेते हैं। अगर मैं इसमें मान लीजिए 360 में 5 का गुना कर लूं, सिर्फ 6 का नहीं, तो ये 1800 हो जाएगा। तो 1800 भी इसमें घटा सकते थे। यानी इसी 2100 में अगर हम 1800 घटा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो हम बोलेंगे 1800 घटाने पे 300 हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी सेक 300 का भी मान निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो बोलेंगे ये कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे ऐसे निकाल सकते हैं, सेक 360 माइनस में 60।
और फिर से हमारे पास से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ऐसा भी कर सकते थे। कोई और नंबर भी 360 को कितने बार भी जोड़िए, कितने बार भी चेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया कि साइन हमारे पास 780 डिग्री है। तो अब हमने क्या देखा कि 780 की वैल्यू हमको नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे 360 इसमें घटा सकते हैं थोड़ा छोटा बनाने के लिए। हम 2 बार घटा लेंगे। 2 बार क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि देखिए थोड़ा पास में हो जाएगा, यानी इसमें 720 घटा लेंगे तो ये साइन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब साइन 60 का मान सबको याद होना चाहिए कि हाँ इसकी वैल्यू √3/2 होती है और इसका आंसर यही होगा, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। और कहीं-कहीं जरूरत पड़ने पे आप जोड़ भी सकते हैं, 360 जोड़ना भी पड़े। जैसे मान लीजिए कहीं हमारे पास ऐसा नंबर मिल जाए कि कहीं लिखा हो कि साइन -60 का मान निकालिए, ऐसा भी दे सकता है। तो इसको वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है माइनस में, तो 360 इसमें जोड़ लीजिए, तो आप बोलेंगे ये साइन 300 हो गया। अब साइन 300 का मान निकाल लीजिए। अब ये देखना होगा कि साइन 300 किस क्वाड्रेंट में है। अब साइन 300 की बात करेंगे तो देखिए ये वाला हमारे पास क्या होता है 270 से लेके 360 ये वाला होता है, इनके बीच में आएगा और इसमें साइन नेगेटिव होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो बोलेंगे साइन इसको 360 माइनस में 60 लिख सकते थे। तो ये वाला साइन कितना हो जाएगा? तो साइन हमारे पास 60 तो आएगा, लेकिन साथ में ये माइनस सिंबल के साथ आएगा, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू -√3/2 हो सकती है। तो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो किसी भी एंगल में अगर आप बात करेंगे तो कोई भी नंबर कोई भी नंबर नहीं, 360 कितने बार भी जोड़ सकते हैं और कितने बार भी घटा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक टाइप ये हो गया। फिर तीसरे टाइप में क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे टाइप में क्वेश्चन क्या आता है कि कोई वैल्यू गिवन होती है आपको और उसके बाद उसमें पूछा रहता है। तो ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज दिया है तो आप सीधा वैल्यू रख सकते हैं। अब रखने के कई तरीके हो सकते हैं। अब वैल्यू रखने के कई तरीके का मतलब हम ऐसा सोच सकते थे कि साइन जो हमारे पास है, कि जैसे अगर कोई बोला कि देखिए 2 तरीके में बताता हूँ आपको यहाँ पे कि √3/2 है। अगर आपको लग गया कि ये वैल्यू आपको आइडिया है, पहले से थोड़ी नॉलेज है और जानते हैं एंगल के बारे में, तो क्या करेंगे हम कि हमको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये साइन 60 का मान होता है। ये साइन 60 का मान अभी थोड़ा देर पहले देखा, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो बी की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो क्यों ना हम हर जगह 60 डिग्री रख दें, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री। अब बोलेंगे इसका मान कितना होगा? तो √3 होता है और कोसेक का जो होता है मान 60 का, इसी का उल्टा होता है, यानी कि ये 2/√3 होगा, साइन का उल्टा होता है। प्लस सेक 60 का मान कितना होगा? तो बोलेंगे जो कॉस 60 होता है, अगर मैं कॉस 60 की बात करूं तो वो 1/2 होता है। तो सेक 60 उसका उल्टा होगा, यानी कि 2 होगा। वैसे तो वैल्यू पता होना चाहिए, अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था माइनस में 4। तो यहाँ देखेंगे √3 से √3 कट गया, 2 और 2 मिलके 4 माइनस 4 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे ये वाली वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। एक तो हमने अगर ये एंगल दिख रहा है तब तो रख सकते हैं। दूसरा मान लीजिए ये एंगल नहीं है, कोई ऐसा वैल्यू दे दिया यहाँ पे जो एंगल बन ही नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन बी की जो वैल्यू हमारे पास है, अगर ये √3/2 है तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। हम बोलते हैं ये वाला है, ऊपर वाला क्या होता है इसमें परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है हाइपोटेनस। मतलब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है, ये वाला √3 है, अगर ये वाला बी मान लेते हैं तो, और ये वाला कितना होगा? 2 होगा। अगर ये 2 है, ये √3 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 1। कैसे? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 माइनस 3 ये 1 आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई वैल्यू का मतलब जो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? बोला गया था √3 कोसेक बी। कोसेक बी का मतलब हो गया कि अगर यहाँ से देखेंगे कोसेक की, अगर साइन की वैल्यू अगर √3/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? उल्टा होता, यानी कि 2/√3 हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास क्या था? सेक बी था। सेक बी मतलब यहां से देखेंगे सेक का मतलब ये 2/1, तो 2/1 हो जाएगा। और माइनस में हमारे पास 4 दिया था और यहां से भी करेंगे तो हमारे पास 0 ही आने वाला है। तो या तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे अगर कोई मान दिया होगा तो या फिर अगर एंगल में बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, ऐसी वैल्यू दिया हो और कहीं कहीं जगह मिल जाता, नहीं मिलता तो आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन क्वेश्चनों में आता है। अच्छा, बीच में ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो सिंगल वाले क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, बड़े लो लेवल वाले क्वेश्चन आए थे इस बार एग्जाम में। तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने यूज किया था, उसको फिर से मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि एक एंगल ये पता होना चाहिए कि जैसे ये 30 डिग्री हमारे पास है और ये 90 है, तो ये वाला 60 खुद से हो जाएगा। तो 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1 होती है, 60 के सामने वाला √3 होता है और ये वाला कितना होता है? 2 होता है। पाइथागोरस से भी लगाएंगे तो आएगा। कभी कभी ये एंगल यहाँ पे आ जाता है, कभी कभी मतलब एंगल ये 60 यहाँ आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 यहाँ आ जाएगा। 60 के सामने फिक्स है कि यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा। ये एंगल आपको पता रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तीसरा सिंगल ट्रायंगल में यही 3 बनते हैं हमारे पास, 45-45 बन जाए। 45-45 वाले में ये 1 होता है। ये ज्योमेट्री में भी काम आता है, मेंसुरेशन में भी काम आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई, तो सीढ़ी हमेशा कुछ इस तरीके से होगी। ये वाला क्या होगा? सीढ़ी होगा। ठीक है, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना। जैसे 30 दिखा ना तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये 90 है और ये 60 हो जाएगा। 60 के सामने वाला √3 है, 30 के सामने वाला 1 है और ये वाला 2 होता है।
अब इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक डेटा क्वेश्चन में दिया होगा। क्या दिया? सीढ़ी 8 मीटर लंबी है, यानी इस 2 यूनिट की वैल्यू 8 मीटर है। ये इससे 4 गुना पे है। अगर आपसे ये लेंथ पूछा जाए ऊंचाई, तो ये भी 4 गुना पे कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 4। अगर आपसे बोला जाए सीढ़ी का जो बेस है इस दीवार से कितनी दूरी पे है, तो इसमें भी 4 से गुणा कर लेंगे, तो ये 4√3 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? दीवार की ऊंचाई बताइए, तो दीवार की ऊंचाई ये वाली होगी, तो ये आंसर कितना होगा? 4 हो जाएगा इसमें। ये कॉमन है। अगर ये एंगल 45 दिया रहता ना, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है हमेशा। हाँ, बिल्कुल कोई भी देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक को छोड़ के कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। सिविल 2 के लिए कितनी क्लासेस देख लें आपकी, प्लीज़ बताएँ? जो पढ़ाया गया बस उतना ही देख लीजिए, उतना सफिशिएंट है, उससे काम हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब पे भी देख लिया करिए आप लोग, जो ट्रिक्स वाले वीडियो आते हैं उससे भी काम हो जाएँगे। कॉमन क्वेश्चन आएँगे, बस नंबर आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, क्वेश्चन के लेवल नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ऑलरेडी एंगल दिए रहते हैं, ऑलरेडी एंगल दिए रहते हैं। अगर एंगल दिए हैं तो कैसे लगाना है? तो 2 तरीके हो सकते हैं कि एंगल दिया है तो हमको वैल्यू या तो पता हो, इसकी वैल्यू 2 + √3 होती है और इसकी वैल्यू 2 - √3 होती है। तो हम बोलेंगे हाँ, ये वाला 2 + √3 -2 और +√3 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, आंसर 2√3 आ गया। इसमें आंसर दिया नहीं तो इसको 2√3 बना लेते हैं, मान लीजिए ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। एक तो हमको जब एंगल पता है, हमने सीधा-सीधा एलसीएम एससीएम भी क्लास आ जाएगी इसके बाद, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ये 2√3 हो गया हमारे पास, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 2√3 आ गया। इतना ही करना था। अगर वैल्यू पता है तो अब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 15 वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में। और ये बिल्कुल एक बार आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा और एग्जाम से पहले जरूर लिख के जाइएगा या एक बार पढ़ के जाइएगा, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। ये 15 वाले जितनी वैल्यू है। अच्छा, इसके साथ साथ मान लीजिए जिनको ये वैल्यू नहीं पता है उनको फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब फार्मूला सबको याद रहता नहीं इतने सारे फार्मूले में। कॉट ए माइनस में टैन ए का जो फार्मूला होता है ना, ये 2 कॉट ए होता है, 2 कॉट ए होता है। यानी अगर इस ए की वैल्यू 15 थी, इस ए की वैल्यू 15 थी, तो अगर यहाँ 2 गुणे कॉट 15, अच्छा 2a होता, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, कॉट 2a होता है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा? कॉट 30 हो जाएगा। और 2 और कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो बोलेंगे ये आ गया। अब तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि हम फार्मूला प्रूव कर देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। जैसे अगर फार्मूला प्रूव करना चाहें तो सिर्फ यहाँ समझने के लिए आगे से ध्यान रखिएगा, अगर एंगल यहाँ कुछ भी देगा तो उसके हिसाब से कैसे लगाना है। तो और जब भी देगा तो हमारे हिसाब से ये जब भी देगा क्या देगा? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि 15 ही रख सकता है। 30 रखेगा तो आप तो सीधा वैल्यू रख लेंगे, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 60 रखेगा तो भी रख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहे तो 7.5 कर दे, ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा? तो इसका फार्मूला होता है cos a बटे में sin a। बस फार्मूला बना रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है आपको, नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, इसका इधर गुणा होगा तो बोलेंगे ये cos स्क्वायर a हो जाएगा और ये वाला sin स्क्वायर a हो जाएगा। और नीचे में साइन ए हो जाएगा और कॉस ए हो जाएगा। ये वाला जो फार्मूला होता है ऊपर वाला, ये cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a का फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें अगर 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग दे दूं तो ये जो 2 के साथ है ना, 2 के साथ है, ये होता है sin 2a फार्मूला, sin 2a। और ये जो 2 है ना ऊपर गुणा हो जाएगा इसमें, और ये कितना बन जाएगा? 2 cot 2a बन जाएगा। तो ये फार्मूला भी अगर पता है तो भी आप काम कर सकते हैं। और जरूर अब पहले से एग्जाम में तो ये सब प्रूव करने की जरूरत है नहीं, इतना टाइम नहीं रहता है। मैं भी जैसे एक क्वेश्चन अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो अगर क्वेश्चन चेंज करता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए cot 7.5 डिग्री और माइनस में tan 7.5 डिग्री। तो हमको अगर ये फार्मूला याद रहता तो हम बोलते हैं 2 cot 2a होता है और cot 2a, a की वैल्यू हमारे पास 7.5 दिया तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। अब जिनको ये वैल्यू पता रहेगी कि हाँ ये 2 + √3 होता है, तो ये आंसर लिख देंगे, हाँ 4 + 2√3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऐसा हो सकता है बनाया जा सके, अगर ऐसा एग्जामिनर सोचता है तो ठीक है, नहीं सोचता है तो कॉमन वैल्यू ही मिलेगी आपको। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो रिपीट होने का चांस होते हैं ज्यादा। नेक्स्ट, अब जैसे इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है, वही पहला इससे पहले जो किया था, क्वेश्चन में डेटा एक गिवन होगा और आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बेसिक अच्छा है और थोड़ा भी जानते हैं फार्मूला के बारे में, तो आप इनको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। ये थोड़ा इनको गुणा कर दें, गुणा करने के लिए दिया है, या जोड़ घटा लें, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं इसमें, जैसा आपको आइडिया हो। नहीं पता है कुछ भी, सीधा ये वैल्यू उठाइए और इसी से निकाल लीजिए ट्रायंगल। जैसे जिनको नहीं कुछ भी आइडिया है तो वो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। और ये क्या होता है, अगर कॉट की वैल्यू हमारे पास, कॉट की वैल्यू ये 7/8 दिया है, इसका मतलब ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा? बेस, और नीचे वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला 7 है और ये वाला 8 है। और यहाँ से इन दोनों के हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन ये टाइम टेकन होता है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में आंसर निकल जाएगा इससे, क्योंकि जब आप इससे निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये रूट में आएगा।
और रूट में आएगा तो यहाँ रख के सॉल्व करना होगा, कट जाएगा बाद में, लेकिन कहीं न कहीं टाइम टेकन होगा। अब इसमें क्या करना, भाग देना है, ठीक है? और दूसरा तरीका कि और भी चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन आइए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ऊपर में लिखा था 8 1 प्लस साइन थीटा, थोड़ा जुगाड़ भी लगाना आपको सीखना होगा, 1 माइनस साइन थीटा। और नीचे में क्या था 7 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा इसको सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत ईज़ी बन जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस थीटा। पहला चीज़ कि एक चीज़ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 8 और 7 का ये गुणनफल आएगा ऊपर में। तो ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, और ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर में 8 7 है, ऊपर में 8 7 है नीचे। और अगर ये वैल्यू की वैल्यू कुछ भी होगी तो इसके साथ कुछ तो मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब ये वाला गलत हो गया, कोई ना कोई आंसर ये वाला बनना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हमारे पास ये वाला बनना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। बाकी चेक करते हैं हम लोग अभी, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने पॉसिबिलिटी रख दिया, क्योंकि देखिए ये इसमें ऊपर में 8 का मल्टीपल है 7, तो ऊपर में 8 7 के मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं थे, ये दोनों में थे, और ये छोटा वैल्यू है तो ये वाला आने का चांस, अगर ये पूरा कट जाए तो ये हो सकता है कि हाँ ये वाला भी आंसर आ सकता था। अब इन दोनों को देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये वाला ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी नंबर दिया था, कॉस में साइन का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/7 तो था ही, और ये कितना बनता है तो बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास दिया है ऑलरेडी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे बस, कि 8/7 है, और कॉट की वैल्यू दिया हमारे पास 7 का स्क्वायर। अच्छा ये उल्टा दे दिया है क्या इसमें, 7 का स्क्वायर, नीचे में हमारे पास कितना दिया है, 8 का स्क्वायर। फिर तो ये गड़बड़ हो गया, फिर तो हमारा आंसर जो हमने जुगाड़ किया था वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिवर्स दिया था हमारे पास, ये उल्टा देके यहाँ पे फंसा दिया है, ट्रैप कर दिया था कि यहाँ पे 8/7 ना देके 7/8 दिया है। तो कोई नहीं, जो भी आया देखिए यहाँ लगा लेते हैं हम लोग, 8/7, और एक 8 से एक 8 काट लीजिए, एक 7 से एक 7 काट लीजिए, मतलब यही वाला आंसर सही था, पहला वाला। जो हमने सोचा था कि ये वाली वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहाँ पे गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू रिवर्स दे दी थी, हमको लगा 8/7 दिया है, तो जब भी आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और अगर मैं इसमें ट्रायंगल बना के करता, अगर इसकी वैल्यू पुट करता तो भी आंसर आता, लेकिन वो टाइम टेकन होता। वो क्या होता, हमारे पास टाइम टेकन होता, और वहां पे टाइम बर्बाद करते हैं। तो जो भी अगर बेसिक चीज पता हो तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं कॉमन तरीके से। जैसे यहाँ पे सेक में दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक बार ऑप्शन से लगाया जाओ, ऊपर में 4 है, क्या इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, 4 है 3 है सेक है, यानी कि 2 56 2 4 के मल्टीप्लिकेशन में सभी तो बन जाएंगे, 3 के मल्टीप्लिकेशन, यानी सबसे बड़ा वाला नंबर पॉसिबिलिटी ये वाला हो सकता है। बाकी चेक करते हैं, देखिए इनको गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ए लिखा हो थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये पूछा गया आपसे। अब जिनको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, एक कोसेक था ना, ये हमारे पास कोसेक था, तो ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कॉट ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ क्या बन जाएगा, tan के पावर 4 थीटा बन जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू दिया था 4/3, तो इसके पावर में 4 कर लेंगे, 4 के पावर 4 कितना, 256/81, ये आपका आंसर ये वाला सही था, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं एज्यूम कर सकते हैं आप इजी तरीके से, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन में वैल्यू रखना था। अच्छा, फिर आता है हमारे पास चौथा टाइप का क्वेश्चन। अब चौथा टाइप सबसे आसान टाइप होता है, लोग इसमें फार्मूला लगा के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कहीं लगे कि इजी क्वेश्चन है तो आप फार्मूले का यूज करिए, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो क्या करना, जैसे इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला था कि इफ ये दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये कंडीशन था कि ये दिया है तो ये निकालना है हमको, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें पुट करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि सीधा क्वेश्चन है और फिर आंसर है, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन में काउंट होते हैं कि यहाँ पे आप ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखते हुए कि इन्फानाइट ना आ जाए, जीरो आ जाए चलेगा, इन्फानाइट कहीं पे वैल्यू ना बन जाए कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो कुछ भी रखने में सबसे आसान वैल्यू होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री रखना ए का मान सबसे आसान है। जरूरत पड़ने पर अगर मान लीजिए सब साइन में हो, सब कॉस में हो, तो आप 90 या 0 भी रख सकते हैं, अब बाकी 30 60 भी रख सकते हैं। 45 में अगर देखा जाए तो 7, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है तो बोलेंगे ये √2 होता है। अगर वैल्यू याद होनी चाहिए तभी कर पाएंगे, यानी 30 से लेके 90, 0 से लेके 90 तक की वैल्यू तो मिनिमम याद रखिए। ये 1 + 1/√2 होगा, ये हमारे पास √2 होता है, और माइनस में ये 1 होता है।
माइनस में 4 है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कहीं ना कहीं ये नंबर सेट होगा, ये वाली वैल्यू √2 + 1 हो जाएगी, नीचे में √2 है जो इससे कट जाएगा, ये वाला √2 -1 है और इधर -4 है, ये √2 से ये √2 कट गया, इनका जब गुणा करेंगे तो a + b a - b है, तो 2 में से एक जाएगा तो एक ही आएगा, मतलब 7 गुणे में 1 माइनस में 4, यानी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो ऐसे केस में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमेशा मिलने वाला है आपको। कोई वैल्यू का मतलब यहाँ पे 30 भी रख के देखेंगे तो भी 3 ही आएगा, 30 भी रख के देखेंगे तो भी 3 मिलने वाला है। कोई भी और वैल्यू रख सकते हैं, 60 रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन इनफाइनाइट ना आए ऐसी वैल्यू नहीं रखना आपको। नेक्स्ट देखेंगे, एक ये वेरिएशन है। अब ये कोई वो नहीं है, ये बेसिक आइडेंटिटी का एक वेरिएशन है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे कहीं लिखा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर मान लीजिए c लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर हमने इसी का उल्टा कर दिया, b के साथ साइन कर दिया, माइनस में a के साथ cos कर दिया और इसके बराबर में हमने d रख दिया, ठीक है। ऐसे समझिएगा बात को। यहाँ a था साइन के साथ, a cos के साथ है, cos के साथ है, ये एक पैटर्न है। तो इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपसे यही क्वेश्चन देके यही ऑप्शन में दे देता है, और ये कहीं ना कहीं वही पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। देखिए इसकी वैल्यू 5 साइन है, कॉस है, इसकी वैल्यू दिया, फिर देखिए 5 जो है इस पहले इसमें देखिए 5 साइन के साथ था, अब देखिए कॉस के साथ है, और जो कॉस के साथ था वो साइन के साथ है। इसकी वैल्यू बराबर में x मान लीजिए, तो हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू देखिए हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि देखिए ये 5 और 12 का स्क्वायर 169 होता है, 169 से कट जाएगा, ये बचेगा क्या 0 बचेगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 0 बचेगा। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एक बार आपके एग्जाम में ऐसा आया था, ऐसा दिया था x/a sin थीटा प्लस y/b cos थीटा बराबर में हमारे पास दिया था 1, और फिर दिया था y/b sin थीटा माइनस में x/a cos थीटा, इसकी वैल्यू भी दिया था 1। अब से पूछा गया था बताइए x स्क्वायर बटे में y स्क्वायर, x स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे में b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपने पढ़ा था जो भी ये कोफिशिएंट रहते हैं इनके साथ, इन्हीं दोनों के स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका। क्योंकि इधर वाला जो कोफिशिएंट है इन दोनों का स्क्वायर और इधर वाले दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा बराबर होता है। ये हम किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो भी यही आ जाएगा। यही सेम चीज जब सेक और टैन के साथ आता है तो ये माइनस में होता है, बस इतना ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेक टैन वाला बहुत रेयर आता है, कि अगर सेक टैन के साथ आता है जैसे a सेक थीटा प्लस b टैन थीटा बराबर में हमारे पास कुछ दे दिया c या d, और फिर हमारे पास b सेक थीटा माइनस में a टैन थीटा बराबर में d, तो इस केस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होता है, ठीक है। सेक टैन वाले में बीच में माइनस आता है, पूछा साइन कॉस वाला ही जाता है सबसे ज्यादा बार में। तो ये फिक्स वाला क्वेश्चन हो गया, पैटर्न हो गया। फिर से हमको क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसमें वैल्यू पुटिंग वाला दिया, मतलब कि आपको डेटा दिया हुआ, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमको बस। तो रख के देखिए कितना आ रहा है आपके पास। यहाँ से अगर टैन थीटा का मान निकालेंगे तो हम बोलेंगे ये 2/3 है। पूछा क्या गया है एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं, √13 साइन थीटा माइनस में 3 टैन थीटा और नीचे में 3 टैन थीटा प्लस √13 कॉस थीटा। टैन थीटा का मान ऑलरेडी यहाँ गिवन है, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान आप निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। अगर मान लीजिए सभी साइन कॉस में रहता ना तो हम सीधा इनकी वैल्यू 2 और 3 रख के निकाल लेते, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, आप 2 तरीके से सोच सकते हैं, या तो इसको साइन कॉस में बदल लीजिए, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है इसमें, आप नॉर्मली ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे कि देखिए ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, तो ये वाला कितना आ जाता है, बोलेंगे ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 4 13 आ गया। अब यहाँ से आप सबकी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे पहला जैसे क्या है √13 है, अब साइन की वैल्यू रखेंगे तो बोलेंगे ये परपेंडिकुलर बाई है, तो ये 2/√13 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 3 टैन की वैल्यू ऑलरेडी दिया, नीचे वाले में 3 है, इसकी वैल्यू 2/3 दिया है, प्लस में √13 है, और कॉस की वैल्यू क्या होगी 3/√13 होगा। अब देखेंगे √13 ये ऐसा दिया था कि ये कट जाए आपका, ये 3 से 3 कट जाए, मतलब क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब ये 2 - 2 ये ऊपर वाला से ही आंसर आ चुका था, हमको नीचे का लिखना भी नहीं था। अगर हम बात करें तो नीचे वाला क्वेश्चन हमको लिखना नहीं था, ऊपर वाला अगर 0 आ गया, अगर यही वाली वैल्यू 0 आ गई तो बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए, नीचे सॉल्व करें या ना करें, आंसर यही होगा हमारे पास। डेली वीडियो आ रही है सीबीटी 2 में, अब आपको वीडियो जितना आपको बता दिया गया उतना ही करना है, आप ज्यादा पढ़े क्या करेंगे, ठीक है। अब जो मिलेगा आपको ट्रिक वाले वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे, उसको कर लीजिएगा, बाकी ऐप में भी अपलोड होते हैं ट्रिक वाले पीडीएफ के साथ, उसको भी पढ़ सकते हैं। जितना आपको दिया गया उतना तो पढ़िए, पहले ज्यादा पढ़े क्या करेंगे।
cos 42 की वैल्यू दिया है, tan 48 का मान निकालना। तो कॉमन क्वेश्चन में आता है ये सब कॉम्प्लीमेंट्री वाला, जैसे अगर cos 42 है, ध्यान समझिएगा, cos 42 है, इसकी वैल्यू p दिया है, तो हम मान लेते हैं, देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, अगर इसको मैंने 42 डिग्री रख दिया और ये वाला 90 फिक्स होता है, तो ये बचा हुआ एंगल 48 हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि कभी-कभी यहाँ पे 39 दिया है, तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो अब हमको ये पता है कि अगर इसकी वैल्यू p है तो p/1 है, तो ये वाला क्या होगा, बेस, और ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। तो आप बोलेंगे हाँ, ये वाला p है और ये वाला क्या था हमारे पास, हाँ बेस था ना, तो ये p है, ये वाला 1 है। अब ये निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे ये 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये वाला परपेंडिकुलर आ गया। अब आपसे पूछा गया tan 48, यानी कि आपको इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर आपको tan 48 निकालना है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, p है, और बेस क्या है, ये वाला है, तो ये रूट में 1 माइनस p स्क्वायर आ जाएगा, p अपान में 1 माइनस p स्क्वायर, और कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बी वाला आंसर होगा, बी वाला सही है। क्लियर है यहाँ तक? आप जो ये पढ़ रहे हैं क्या ये ग्रुप डी में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, उसके लिए रेडी रहेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि जो 2022 में है सिर्फ उसी को पढ़ के आपका काम हो जाएगा, नहीं, 2025 वाले भी करने हैं आपको, लेटेस्ट पैटर्न को भी साथ में समझते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉमन क्वेश्चन है, ट्रायंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा पूछा गया आपके एग्जाम में। अगर ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो रूट में आंसर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू पूछी गई थी इस बार, ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला रूट में आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 चला जाएगा तो रूट में 7 आ गया। अब यहाँ से पूछा गया है 2 cos a बटे में रूट 7, तो 2 cos a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो बोलेंगे रूट 7 और बटे में 4, और नीचे भी पहले से रूट 7 है हमारे पास, तो ये रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 1/2 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप ये बेसिक वाले क्वेश्चन कर सकते हैं आपके एग्जाम वाले। कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस पे होते हैं, जैसे अब देखिए फार्मूला है cos a, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, cos b है, माइनस साइन a है, और साइन b है। तो cos a और cos b और साइन a साइन b का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो हमारे पास cos a प्लस बी का फार्मूला होता है। अगर cos a प्लस बी का फार्मूला की बात करें तो कि यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। ये कॉमन मतलब क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, यानी फार्मूला को पता होना चाहिए, और कॉमन सेंस आप खुद सोचेंगे ये दोनों एंगल ऐसा दिया है कि 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री का मान किस में, इसमें किसका कौन सा 60 डिग्री का मान है, तो एक ही मान आता है 1/2। अगर फार्मूला नहीं भी याद है, हमको पता कि ये दोनों जुड़ तो सकते हैं या तो घट सकते हैं, घटाएंगे तो वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, तो जोड़ना ही पड़ेगा हमको, और जोड़ेंगे तो 60 और 60 में एक ही वैल्यू आती है, कहीं 1/4 1/3 और एक किसी 60 में वैल्यू नहीं आती है, तो कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे आप अगर वैल्यू पता है तो। अब ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अब वैल्यू दिया है, आपको सीधा रख देना है इसमें। थोड़ा अगर क्वेश्चन में चाहें तो आप इसको सॉल्व होल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा वैल्यू रख लीजिए। देखिए 2 है, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलेंगे 1/√3 होता, तो स्क्वायर करने पे 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, यही वैल्यू हमारे पास। ऊपर में 2/3 और नीचे में भी 2/3, तो एक कटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें सॉल्व करिए या डायरेक्ट रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कॉमन है। अभी कराएंगे आप लोगों को एग्जाम से पहले, अभी आपको टॉप 100 क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, उससे भी करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस सभी होंगे। पहले जो बताया जा रहा है वो कर लीजिए, इसके अलावा जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आप जितना बताया जा रहा है उतना ही करिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप सोचेंगे कुछ सीबीटी 2 के नाम पे कुछ नया आ जाएगा या ग्रुप डी में नया आ जाएगा, तो कुछ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आपके सेम लेवल के ही आएंगे, टाइम आपके पास कम है, आपको स्पीड बढ़ानी है, सही क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखिएगा, जितना पेशेंस बना के करेंगे उतना जल्दी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन देखेंगे 2021, 22, 23, 24, 25 तक के, अगर आप एसएससी के एग्जाम में देखेंगे तो लगभग हर जगह देखने को मिला था, क्योंकि टीसीएस जब तक एग्जाम ले रहा था तो टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन में आता, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल वाला नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये पैटर्न पे आता है। कभी कभी यहाँ वाई है, एक्स है, कुछ भी दे दे अलग अलग, यहाँ √5 की जगह √3 दे दे, और इस तरीके से आपको मिलता है आपके एग्जाम में। इसमें टैन या कॉट पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन टीसीएस का मतलब अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है। वैसे इससे पहले भी आया, टीसीएस एग्जाम नहीं कराती तो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2013, 14, 15 में, तो वहां पे हमारे पास टीसीएस का फेवरेट और टीसीएस आपके एग्जाम करा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। वैसे तो सारे ने टीसीएस नहीं बनाया, तो ऐसे केस में साइन वाले को बस साइन की तरफ कर देना है और कुछ नहीं करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे ये cos y है,
एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन होता है ये। जैसे इसको इसमें घटाएँगे तो देखिए ये वाला साइन साइन कॉमन है दोनों में, तो साइन y कॉमन हो जाएगा और ये बच जाएगा √5 माइनस √2। ये इतना माइंड में करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि इसको जब इधर ले जाके इसमें भाग देंगे तो cos बटा sin क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे cot हो जाएगा, cot y हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। और अगर cot की वैल्यू पता है, आपसे tan पूछा, कभी-कभी cot ही पूछ लेता है। तो अगर tan का पूछा तो इसी का उल्टा कर देंगे। आपने यही तो पढ़ा ना, tan क्या होता है, इसका उल्टा, यानी 1/√5 माइनस 2। अब इसको थोड़ा रेशनलाइज कर देंगे तो +2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग, और ये कितना आ जाएगा, √5 + 2 आ जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा, a + b a - b के हेल्प से। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सी वाला आएगा। इतना ही करना है, इसको ध्यान रखना आपको, ये अच्छा क्वेश्चन में होगा कि पहले जो भी, अगर सपोज करिए कि इधर cos दिया रहता तो इस cos वाले को इधर ले जाते, तो यहाँ √5 - 1 बनता। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि 2 sin y ऐसा दे सकता था और प्लस में cos y बराबर में यहाँ √5 cos y ही दे देता। अगर इधर मान लीजिए cos ही देता तो cos वाले को इधर ले जाते, इसको 2 sin को हम लोग ऐसे छोड़ देते। इधर वाला क्या आता है, cos y को अगर मैं बाहर लेता तो ये √5 - 1 आता है। अब इस cos को जब इधर ले आते ना तो ये 2 tan बन जाता, 2 tan y बन जाता और ये √5 - 1 है। अब यहाँ से tan का मान पूछता तो हम tan y की वैल्यू √5 - 1/2 निकाल लेते हैं। cot पूछता तो इसका उल्टा कर लेते हैं, जो भी। तो जो वैल्यू दोनों तरफ सेम सेम होगा उसको एक तरफ करना है और कॉमन ले लेना है, बस इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन में आते हैं, और ज्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे इसमें। नेक्स्ट, फिर से ये देखिएगा, एक तो फार्मूला याद रखिएगा, साइन हमारे पास अगर CBT 2 के लिए कर रहा है तो साइन 3 थीटा या cos 3 थीटा कैसे याद रहेगा। अब फार्मूला याद करने का थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ। साइन 3 थीटा ये वाला जो होता है, ये होता है 34, और जो cos 3 थीटा होता है वो वाला होता है 43। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास 34, 343 भी याद रख सकते हैं। ये एक 34 एक cos वाला 43 होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके साथ साइन थीटा आता है, ठीक है, माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा आता है। इस वाले में देखिए इधर में हमारे पास क्या आता है, cos आता है क्यूब थीटा, और माइनस में 3 cos थीटा आता है। अगर इस चीज को याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। सीधा वैल्यू आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू रख देना है। साइन cot थीटा, अच्छा cot थीटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए, और cot की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएगी, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला 5 हो जाएगा। तो 3 है, साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 4/5 हो जाएगा, माइनस में 4 गुणे में, और साइन क्यूब की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 का क्यूब 64 और बटे में 5 का 125। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर में देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 12 बटे में हमारे पास 5 है, और इधर में 4 गुणे में 64 बटे में 125। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि नीचे का बेस सेम कर देना। इसमें 25 से गुणा कर देंगे और ऊपर में 25 से गुणा कर देंगे। देखिए बेस सेम हो जाता है तो इसको घटाना आसान हो जाता है। 25 गुणे 12 300 होता है, और 64 गुणे 4 ये घटा सकते हैं, या कॉमन ले भी सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो, यानी कि 300 माइनस में ये 4 चौके 16, 4 छंग 24, 1 25 और नीचे में 125 है। यही आंसर हो जाएगा। तो ये 44 ऊपर में दिख रहा है हमको और नीचे में 125 दिख रहा है। कैलकुलेशन जितना जल्दी कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, और बाकी आंसर तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना भी है तो साथ में पूछ सकते हैं। और साथ में ये फार्मूला याद रखने का तरीका जो मैंने बताया था इसको रखिएगा। इस वाले में 3 4, इस वाले में 4 3। ठीक है, 3 4 3, 4 3 3 ऐसा भी रख सकते हैं, जिससे क्यूब का भी पता चले कहाँ पे क्यूब लगाना है। ये भी कॉमन क्वेश्चन में है, अब इसको आप खुद से करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, और यहाँ से cot a की वैल्यू आप 2/3 है, यही वैल्यू हमको इसमें रख देना है। अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था कि ये रूट में पूरा है ना, शायद हाँ रूट में पूरा होगा। तो ये है कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, नीचे में क्या है, सेक स्क्वायर a माइनस 1। इसकी वैल्यू हमको पता है कि ये कॉट में बदल जाएगा, ये टैन में बदल जाएगा। कॉट और टैन देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास फार्मूला। देखिए ये बेसिक आइडेंटिटी तो आपको याद होना चाहिए, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर ये 1 इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कॉट हो जाती है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके वाले पे हम टैन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है कि जैसे ये टैन ऊपर जाएगा ना तो ये कॉट बन जाएगा, तो ये कॉट के पावर क्या बन जाएगा, 4 थीटा बन जाएगा। कॉट के पावर 4 थीटा बन जाएगा, और ये बाहर आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और कॉट स्क्वायर इसकी वैल्यू 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, सही तो लिखा ना हमने यहाँ पे, टैन तो नहीं बन जाएगा। देखिए ये वाला कॉट था, ये वाला 1/cot होगा, कॉट के पावर 4 कॉट स्क्वायर, तो ये तो 4/9 आ रहा है आंसर में। ये रूट में कहाँ से आ गया,
एक बार आंसर आप लोग चेक करिएगा, आंसर क्या ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है आंसर इसमें? ये रूट में 2√3/2 4 आना चाहिए, ये रूट में तो आएगा ही नहीं, कुछ और तो रूट में, अच्छा इसके साथ ये दिया था, सॉरी थोड़ा-सा गलत कर लिए हम लोग, यहाँ पे 3 दिया था, इसको नहीं देखा गया क्वेश्चन में, इसलिए गलत आंसर है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 हमने नहीं पढ़ा, यहाँ पे सिर्फ कोष्ठक ही लिखा। अब ये 3 अंदर दिया है क्वेश्चन में, उसके साथ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, कुछ और नहीं करना, आप करके देखिएगा इसमें कितना आ रहा है, ठीक है? रूट में ही आएगा, अगर वो नहीं दिया है, अगर यहाँ 3 लगा दिया है तो आंसर अलग आने वाला है, ठीक है? 3 लगा दिया तो आप चेक कर लीजिएगा, कॉमन क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू पुट करना है, आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, जैसे ये वाली वैल्यू 2 है, ये वाली वैल्यू 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर, ये रूट में 13 आ गया, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं कोसेक कॉट में। नेक्स्ट, ये सीएनडी रूल वाला भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सीएनडी रूल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, 100% वाला मिलने वाला क्वेश्चन है। किसी न किसी सेट में आपको दिखेगा, ये साइन कॉस के साथ दिखे या किसी के साथ दिखे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसकी वैल्यू दिया है 3/5। अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कोशिश ये रखना सीएनडी रूल लगाते समय कि हमेशा प्लस वाले को ऊपर रखना चाहिए आपको, क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाता है। सीएनडी रूल क्या होता है एक बार यहाँ समझ लेंगे, जिनको नहीं पता, कहीं a प्लस बी अपान में a माइनस बी दिया हुआ है और इधर मान लीजिए c/d दिया हुआ है, तो अगर ये देखा जाए कि एक ही नंबर जोड़ा गया है और वही नंबर घटाया गया है, तो इसको आप चाहें तो हटा के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर सीएनडी रूल हटाते हैं तो इधर लगाना पड़ता है, यानी कि डी को इधर जोड़ देना होगा और डी को घटा देना होगा, ऐसा करना है। ये वाला ऐसा कर सकते हैं, ऐसा दिया तो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि जिधर सीएनडी लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, जिधर नहीं लगा हुआ उधर क्या करना है, हमको लगा देना है। तो हमको प्लस को ऊपर करना है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी करने के लिए थोड़ा सा प्लस वाले को ऊपर, नीचे में माइनस कर लेते हैं, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 5/3, यानी इसी चीज को बस उल्टा लिख दिया। अब हमने क्या बताया कि सेक थीटा और ये टैन जोड़ा गया है और टैन घटाया गया, तो टैन को नीचे लिख देते हैं, टैन थीटा, तो ये इधर जुड़ जाएगा, 5 में 3 जुड़ेगा और 5 में 3 घट जाएगा, तो 8/में ये हमारे पास 2 या 4/1 ऐसा बोल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जिनको याद है डायरेक्ट हो तो ठीक है, जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1/cos थीटा, और ये वाला क्या होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, ये cos से cos कट जाएगा, 1/sin की वैल्यू होती है कोसेक थीटा, और ये हमारे पास 4 आ गया, एक वैल्यू आपके पास निकल गया, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे साइन के बारे में ही पूछा गया था, तो इसको क्यों ज्यादा निकाले हम लोग। देखिए ये वाला हमारे पास क्या था, 1/sin थीटा की वैल्यू 4 आई थी, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था 2sin थीटा, देखिए 2sin थीटा मतलब 2 से इधर गुणा कर लेते हैं और 2 से इधर भी गुणा कर लेते हैं, यानी 1/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है, देखिए ऐसा मैं और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं, ऐसा भी दे सकता था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दें, 5/4 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ लिया, जैसे इस बार हम पूछने के लिए क्या देते हैं, tan स्क्वायर थीटा +1 tan स्क्वायर थीटा -1, मान लीजिए हमने ये पूछ लिया आपसे इस बार, तो हमने क्या देखा कि सीएनडी रूल के हिसाब से कि ये वाला कॉस जोड़ा गया है और कॉस घटाया गया है, तो ये हटा दे अगर यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो गया, लेकिन जब इधर हटाते हैं तो इधर लगाना पड़ता है, यानी कि 5 में एक बार 4 जोड़ेंगे और 5 में एक बार 4 घटाएंगे, तो ये 9/1 आ गया, और ये साइन बटे में कॉस क्या होता है, तो ये फार्मूला सीधा है कि tan थीटा की वैल्यू 9, अगर मान लीजिए सिर्फ tan थीटा का मान पूछता तो आंसर यही आ जाता। अब लेकिन अब यहाँ ये पूछा था tan की वैल्यू क्या है, 9, 9 का स्क्वायर 81 और एक कितना आ जाएगा 82, 9 का स्क्वायर 81 में से एक चला गया 80, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 41/40 आ जाएगा, तो ये भी ऐसा पूछा जा सकता है। एक सीएनडी में और भी क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास, कि अगर मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखिएगा कैसे, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ऐसा लिख दो √3 + 1 और √3 -1, ये सीएनडी का मैक्सिमम ये बन सकता है। अब देखेंगे कि दोनों तरफ सीएनडी लगा हुआ है, दोनों तरफ सीएनडी का मतलब क्या होता है, ये योगांतरा अनुपात का जो नियम होता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें देखेंगे दोनों तरफ लगा, इधर भी कॉस जोड़ा गया है, इधर भी कॉस घटाया गया है, यहाँ भी 1 जोड़ा गया है और यहाँ भी 1 घटाया गया है, ठीक है, तो यानी दोनों तरफ अगर लगा हो तो दोनों तरफ का हटा देते हैं सीएनडी रूल, यानी हम इधर ऐसे लिख देंगे कि साइन थीटा और इधर नीचे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, इधर भी हटा दीजिए, √3 बटे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी tan थीटा का मान अगर पूछता तो आंसर √3 आता, थीटा का मान पूछता तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री आ जाती, कितना आता 60 डिग्री आ जाती, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये होगा सीएनडी वाले कॉन्सेप्ट जिनको समझेंगे। फार्मूला की बात होगी तो फार्मूला का मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो, सारे बस फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसमें। क्वेश्चन में पीडीएफ डाल दूं आप लोगों को, जितने नए क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आपके एग्जाम में टीसीएस वाले, तो बताइए आपके बैच में डाल दिया जाएगा, ठीक है।
अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है या इनकी वैल्यू पुट कर लेनी है। थोड़ा-सा ये क्वेश्चन टाइपिंग गलत हो गई इसमें, क्योंकि यहाँ पे रूट और रूट का थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न इसके अंदर में आ रहा है। अब ये 3 पूरे के ऊपर है, मेरे हिसाब से शायद ये क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो, बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जैसा भी रहे, ये 3 है, ये रूट में tan स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। अगर यही क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं पहला चीज़ तो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। कंडीशन जब नहीं दिया है तो आप a की वैल्यू जो चाहे वो रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि कहीं इन्फिनाइट ना बने, मतलब हम 45 डिग्री लेके हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा इसके अंदर में। और या तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लें कि भैया कॉस को हमको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, टैन को साइन कॉस में बदल के आप चाहें तो कर सकते हैं, और या तो वैल्यू रख लेंगे। जैसे 3 है, साइन की वैल्यू अगर 45 रखेंगे, a की वैल्यू 45, तो ये 1/2 आ जाएगा। सेक की वैल्यू हमारे पास सेक था ना सेक, तो ये √2 आ जाएगा। इनटू में 3 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। चलिए ये वाला 3 आ गया हमारे पास, और इसको नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये 3√2 है हमारे पास, और नीचे में 2 है, और ये वाला कितना आ जाएगा, इसमें घटा लेंगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। ये √2 से √2 कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6/3, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब बोलेंगे हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब क्वेश्चन में सोचते हैं कि 2 किस में आने वाला है। तो 45 हमने यहाँ रखा था, तो ये 3 में √2 आ जाएगा। ये 3 ही आने वाला है। इसकी वैल्यू देखेंगे तो tan 45 9 × 1 आ जाएगा। ये तो कोई आंसर नहीं मिल रहा, यानी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, टाइपिंग में। या तो ये माइनस में हो, उसके हिसाब से आंसर निकालें। अच्छा ये भी 3 था ना, 3 तो लिया ही था मैंने ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, ये रूट में था। एक बार क्वेश्चन कोई बता सकता है इसमें क्वेश्चन सही तो लिखा गया है या टाइपिंग में गड़बड़ी है? ये रूट, अच्छा ये रूट अगर सिर्फ इसके ऊपर है फिर तो आंसर अलग आएगा। यहाँ पे कंफर्म किया नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन लगाना आपको इसी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मैच करेगा ही करेगा अगर क्वेश्चन सही रहेगा तो, ठीक है। मतलब आपको प्रोसेस में नहीं बदलना है कुछ भी। तो इसकी वैल्यू हमने कितना लिखी थी, 1 में 2 लिखा था, इसकी वैल्यू √2 लिखा था, इसकी वैल्यू 3 था। अगर सिर्फ ये इसके साथ है, अगर tan के साथ है सपोज करिए, तो ये हमारे पास थोड़ा आंसर बदल जाएगा। ये 3 इंटू में इसकी वैल्यू हमारे पास 3 इसी के साथ मल्टीप्लाई अगर है, तो 3 1 आ जाएगा, माइनस में 1/√2 आ जाएगा। फिर तो हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो ये 3√2 माइनस में हमारे पास 3√2 माइनस में 1/√2, और नीचे में हमारे पास 2 आ गया। अगर एक √2 से एक √2 काट दें, तो ये 3 में √2 माइनस में 1/√2 हो जाएगा, यानी कि 2 में √2 आ जाएगा। अगर 2 में √2, नीचे वाला सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये √2 भी बोल सकते हैं, यानी इसका जो आंसर आ गया 3 में √2 आ गया। अगर ये आंसर होता तो इसके हिसाब से देखें तो पहला आंसर मैच कर गया। अगर इसके हिसाब से देखें कि अगर ये सिर्फ tan रूट में है, यहीं तक है, तो इसके हिसाब से देखिए इसमें 45 रखें तो सिर्फ इसी में आंसर आ रहा है 3/√2। इसके हिसाब से ये नीचे वाला √2 आया है, ऊपर वाला 3 है। अब एक्चुअल क्वेश्चन अगर यही है तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला कोई दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में, नहीं तो आप फंस जाएंगे इसमें। अब जैसे इसमें भी क्वेश्चन दिया आंसर दिया, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है आपको, इस फाई की वैल्यू रख देनी है, क्या 45 डिग्री, 30 भी रख सकते हैं। जैसे 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इस 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। इसकी वैल्यू भी कितनी आती है, 2 आती है, रूट स्क्वायर इसलिए 2 आ जाएगा। 3 3 और 2 5 माइनस 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई फार्मूला लगाने जाएंगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन तरीके से इस तरीके से सोचना है आपको। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी क्लास में आपको बताया जाता है ये 1 + sin a, स्पेशली ये वाला 1 - sin a प्लस। अब ये कभी-कभी सिर्फ इतना ही देता है और ये बहुत बार से आ रहा है, मतलब आज 10 साल से बोलेंगे तो 10th क्लास में भी आपको दिख जाएगा ये 1 - sin a, नीचे में 1 + sin a। तो ये देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट करता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अलजेब्रा में सिखाया होगा। अगर अलजेब्रा तो मैं यहाँ ऐसे सोच लिया अभी अचानक सा, बाकी आप या छोड़िए, इतना क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चनों को पहले एक को समझिए कैसे लगता है, इसका सीधा आंसर भी नहीं निकालना बताऊंगा आपको। जैसे 1 + sin थीटा, ये लगाने का क्या तरीका होता है, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, वैल्यू पुटिंग से भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये माइनस वाला ना, तो इसका प्लस का ऊपर नीचे गुणा होगा, ठीक है। जैसे अगर ये माइनस है तो ऊपर में किसका गुणा होगा, प्लस का गुणा होगा, ऊपर में भी नीचे। बस एक बार सॉल्व करना सीखिए आप यहाँ बस। तो जैसे हमने गुणा किया तो ऊपर वाला होल स्क्वायर बनता है, हमेशा क्या बनता है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनेगा तो बाहर रूट से आ जाएगा, उससे 1 + sin a बचेगा।
नीचे वाले में क्या होगा, अगर ये 1 माइनस साइन है, ध्यान समझिएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये वाला। और ये कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो कॉस जब 1 में भाग होगा तो कितना आएगा, सेक थीटा आएगा। और जब साइन बटे कॉस होता है तो ये प्लस में tan आ जाएगा। यानी इस वाले की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, वो आ गया सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। सेम इसी तरीके से इसमें अब एज्यूम करिए कैसे आंसर आता है। देखिए, ये ऊपर में माइनस वाला है तो ऊपर में माइनस में ही रहेगा। नीचे में अगर ये साइन है तो ये फिर से कॉस ही बनने वाला है। ध्यान समझिएगा, ये अगर कॉस के साथ रहता तो साइन बनता, और साइन के साथ है तो कॉस से ही भाग देना, लेकिन ऊपर में माइनस में रहेगा। कॉस से जब भाग देंगे तो ये सेक थीटा आएगा, और जब इसमें भाग देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस में tan थीटा आ जाएगा। बस यही समझना आपको। देखिए, ये tan से tan कट गया और ये 2 सेक थीटा बन जाएगा आंसर। 2 सेक थीटा यानी कि कौन सा वाला, 2 सेक ए बन जाएगा। सपोज करिए थोड़ा सा और इसमें रिसर्च करते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे इसमें कुछ भी आ सकता है। हमारा ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था, 1 प्लस, अब आप डायरेक्ट सोचेंगे कैसे लगाना है, 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए। ये कॉस में भी आ सकता था, हमेशा जरूरी नहीं कि हमेशा साइन में ही मिले आपसे। तो अब हमको एक चीज पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू यही सेम आती है ऊपर में, क्योंकि स्क्वायर करते हैं, गुणा करते हैं, तो वही बनता है। नीचे अगर कॉस है तो किसमें बदल जाएगा, साइन में। ये चीज पहले आपके माइंड में आ जानी चाहिए था। अगर यही आंसर दिया तो यही आंसर हो गया, नहीं तो अगर भाग देना तो अगर इसमें भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, तो कोसेक ए बन जाएगा और प्लस में ये कॉट ए बन जाएगा। ऐसा हो सकता है। कहीं ऐसा हो सकता है कि ऊपर में 1 माइनस कॉस ए दिया हो और नीचे में 1 प्लस कॉस ए दिया हो। तो इस केस में देखिए, ऊपर में 1 माइनस कॉस ए ही रहेगा, नीचे में देखिए ये तो कॉस है तो साइन बन जाएगा। अब साइन से इसमें भाग देंगे तो ये कोसेक माइनस में कॉट ए बन जाएगा। तो ये या तो प्लस में या तो माइनस में। कभी इनको जोड़ने के लिए दे देगा तो जोड़ भी सकते हैं, घटाने के लिए दिया घटा भी सकते हैं, जैसा भी दे दे क्वेश्चन में, कि क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक ठीक है। हाँ, विदाउट पीडीएफ का ही सोल्यूशन देंगे आप लोगों को सारे के सारे। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दिया है। देखिए, कभी अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो कोशिश हमेशा करना कि वैल्यू सीधा डायरेक्ट इसमें पुट करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। अगर बड़ा इक्वेशन है, अगर छोटा है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इजी दिख रहा है आपको, कि अगर आपको लगता है कि आप साइन को भी कोसेक में बदल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं कि ये 1 अपान हमारे पास ये कोसेक हो जाएगा, जो भी इस तरीके से करना चाहे तो करेंगे। लेकिन या इस कोसेक को साइन बदल के इसे गुणा करके लगाना चाहे तो आंसर आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि अगर हमारे पास वैल्यू दिया है तो हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे, और सबसे पहले कौन सी वैल्यू सोचना है आपको, 45। तो जैसे 45 सोचा तो ये 1/√2 हो गया, ये 1/4 था और इसकी वैल्यू 45 के √2 होती है, तो यहाँ 1 नहीं आ सकता, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर हम 30 पे आएंगे, 30 पे रखेंगे तो ये 1/2 है और प्लस 1/4 है और इसकी वैल्यू 2 होती है, 2 से कट जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/2, और ये आंसर 1 आ गया। यानी कि 30 वाला हमारा सही है। तो बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है। 30, 60, 45 इसी में होता है, जीरो रहता तो दिख जाता आपको। ठीक है, तो ये कॉमन वाले क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चीज, ये वो कंप्लीमेंट्री वाला पेयर है जो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था आपको। जैसे एक चीज हमने अभी बताया था ना आज पहला क्वेश्चन में, कि कहीं मान लीजिए साइन कॉस स्क्वायर 1 डिग्री है और प्लस में कॉस स्क्वायर 89 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। फिर हमने एक चीज और बताया था आपको शुरू में, कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री है और साइन स्क्वायर ही अगर 89 है तो भी 1 ही आता है, साइन हो या कॉस हो। कहीं साइन स्क्वायर मान लीजिए 39 डिग्री दिया है और प्लस साइन स्क्वायर 51 डिग्री दिया, तो ये भी 1 ही होगा। ये कंप्लीमेंट्री प्लस आइडेंटिटी वाला है। तो हमने देखा कि यहाँ कॉस में है और ये कॉस में है, ये दिख रहा है हमको। इन दोनों, पहले इनको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों कोडों का योग 90 है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ, जोड़ के देख लेते हैं। 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, तो 90 डिग्री हमारे पास है यहाँ पे। यानी कि अगर हमारे पास दोनों कोडों का योग 90 डिग्री है और स्क्वायर करके जोड़े गए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये तो देख के आपको आ जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू तो 1 है हमारे पास। इस पूरे की वैल्यू ऊपर में 1 आ गया, ये देखते हुए आना। नीचे वैल्यू आपको सीधा सीधा रखना है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, साइन 45 1/2, माइनस में सेक की वैल्यू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा 2 बार में, 1 अपान में -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं, ये सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी ऊपर वाला आंसर आपको इससे लगाना था, जो आपको देखना, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कोई फार्मूला लगाने जाते हैं, ये वाला फार्मूले भी बनते हैं इसमें, लेकिन फार्मूले की तरफ नहीं जाना आपको। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीमेंट्री वाला पता है, तो इस तरीके से होता है। इसमें और क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा उसको समझिएगा इसमें। ठीक है, कि कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर 75 प्लस थीटा, 75 प्लस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर
15 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू आपके माइंड में 1 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। कहीं हमने लिखा कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, तो ये भी 1 ही आएगा, ये वही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना है, कभी-कभी ये बिना कम आइडेंटिटी के आते हैं, जैसे ऐसे आता है, ये ऐसे बस दे देता है कि साइन 45 प्लस थीटा और माइनस में कॉस 45 माइनस थीटा। अब देखिए ये साइन कॉस अलग-अलग हो गए, ये घटाने के लिए देता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है अभी भी, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्वेश्चन में। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? जब स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब ये आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। अब आइडेंटिटी नहीं है यानी कि ये साइन ए माइनस कॉस बी हमेशा 0 आता है, 0 आता है जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। अब ये साइन ही नहीं, टैन में भी आता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा टैन 45 55 प्लस थीटा माइनस में कॉट 15 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगा। हम कॉस में भी लिख सकते थे, कॉस कॉस के साथ तो साइन हो ही गया, सेक कोसेक में भी लिख सकते हैं। सेक मान लीजिए 45 प्लस थीटा माइनस में कोसेक 45 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी ये तो हो ही गया आपका। कॉस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें वैल्यू निकालनी है tan और ये सब। तो ये देखिए कंडीशन दे के पूछा गया, तो सीधा वैल्यू रखना नहीं है आपको। आपको पहले देखना है क्या है ये। तो हमने देखा कि ये कॉट स्क्वायर थीटा है, प्लस में 1 प्लस, अगर इस पूरे को फार्मूले में बदलना चाहें तो ये होता है cos 2 थीटा, अगर चाहें तो। अगर किसी को चाहिए कि नहीं इसको नहीं बदलना है तो हम ऐसा भी लिख सकते थे। ज़रूरी नहीं कि इसको ऐसे लिखना है, फार्मूला चाहे तो लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए हमने cos में बदल लिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये माइनस कॉस और ये प्लस कॉस कट जाएँगे क्या? ये कैसे हो गया? अच्छा नहीं, ये माइनस है ना, तो ये वाला इसको माइनस बनाएगा, इसको प्लस बना देगा। तो यानी हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते थे 1 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है। अब थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा होता है। बोलेंगे ये भी कट जाएगा। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये 1/2 आएगी। तो थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 45 आएगी। ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो थीटा की वैल्यू 45 आ गया। ये इतना कर सकते थे। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम सीधा-सीधा लगाना चाहते हैं, ये सब प्रोसेस नहीं करना हमको, तो हम सीधा वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं क्या रखने पे ये बराबर हो जाए। 45 रख के देखें, जैसे यहाँ 1 आ गया, 45 रखेंगे दोनों कट जाएँगे, 1 बराबर 1 है। ये भी सोच सकते थे और नॉर्मली लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यहाँ 30 रखने पे क्या बराबर हो जाएगा, या 30 ये इन्हीं में से कोई वैल्यू आएगी हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है कि इससे ज़्यादा वैल्यू सोचना नहीं है आपको। तो 0 से बड़ा सोचना है, यानी कि 30, 45, 60 इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। और 30, 45, 60 में 30 रखने से पहले 45 रखना। 45 रखने पे 1 आया, ये 1, 1 ये दोनों कट जाएँगे, दोनों की वैल्यू सेम होती है 45 पे, 1 बराबर 1 यानी 45 आ गया। अब जो भी पूछा वो निकाल लीजिए। क्या पूछा था क्वेश्चन में? tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर। ये तो 1 ही होता है 45 पे, और कोसेक की वैल्यू √2 का स्क्वायर यानी कि 2 होता है, यानी कितना आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा। तो 3 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हाँ, विदाउट सॉल्यूशन भेज देंगे, अपलोड कर देंगे इसमें। tan प्लस 3 कॉट थीटा बराबर 2/3। देखिए अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो हो जाएगा सॉल्व, बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू एंगल वाला दिया हमारे पास कि इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमको ये पता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 30 से बड़ा 90 से छोटा है। यानी 30, 45, 60 में होगा। अब कौन सी वैल्यू होगी वो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर मैं 45 रखता तो देखिए फ्रैक्शन में यहाँ पे 2√3 है। 45 में √3 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि देखिए 1 और 1 मिलके 4 आ जाना चाहिए, नहीं हो सकता। यानी या तो 30 या तो 60 होगा। अगर मैं 30 रखूँ तो ये 1/√3 होता है और ये 3√3 हो जाएगा। 30 पे ये दोनों वैल्यू आ जाएँगे। अगर इनको सॉल्व करना चाहें तो 1 प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये 3 × 3 9, नीचे में √3 आ जाएगा। तो ये नहीं बनने वाला, मतलब 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 60। तो 60 रख लेते हैं। अब बचा यही हमारे पास, 60 की वैल्यू √3 होता है और 3 इंटू में 1/√3 है। ये √3 से एक √3 कट जाएगा तो ये वाला 2√3 आ गया। मतलब हमारे पास जो आंसर है वो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। हमको पता कि इन्हीं 3 में से कोई है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब इसकी 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो कोसेक की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4/3 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? एक बार सभी लोग बताएँगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। सभी लोग बताइए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग सभी लोग बताइए। बाकी देखिए सभी कॉमन क्वेश्चन ही हैं आगे।
आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी हमने लगभग कुछ टाइप के क्वेश्चन कर लिए और अभी बचे हुए हमको 25 क्वेश्चन और करने हैं जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, 25 क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी पीडीएफ आपको दोनों डाल देंगे हम आज बिना उसके भी मतलब बिना लिखे हुए और सॉल्यूशन के साथ। अब बिना लिखा हुआ आप लोग करते क्या हैं उसको? क्या प्रिंट आउट करके निकालते हैं उसको सॉल्व करते हैं? भाई किसी कुछ पूछना है तो बताइए। सभी लोग बताएँगे। क्या किसी के पास कोई अगर आपका टारगेट रेलवे 2026 का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो वैसे ये स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफ़िशियल एप्लीकेशन पे इस नाम से, इस पोस्टर के नाम से आपको एक बैच दिखेगा, जो आपको मंथ एंड ऑफ़र में मतलब कि आज और कल तक के लिए ये केवल 99 में मिलने वाला है। और ये बैच जो स्टार्ट होगा, वो होगा 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसकी प्राइस देखिए अभी केवल 99 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में हम लोग फिर से जो नए क्वेश्चन अभी आए हैं 2024-25 वाले, उन सभी को चैप्टर वाइज़ और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर 26 का टारगेट है। और जिन लोगों को 2026 मैथ्स फाउंडेशन बैच चाहिए, तो वो भी अभी आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी प्राइस अभी मंथ के लास्ट 2 दिन के लिए आपको 99 में आपको मिलने वाला है, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। लगभग 200 क्लासेस होंगी। इसके अलावा बेस ट्रिकी मेथड होगा, हाई लेवल एंड बेसिक होगा। इसके अलावा ट्रिकी अप्रोच होगा। अगर सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं। और रेलवे के लिए अगर आपको लगता है कि मैथ्स की स्पीड आपको 10 गुना, 15 गुना तेज़ करनी है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सोचना है, तो इस बैच में आ सकते हैं। बाकी चलते हैं आज की क्लास में।